ग्रेटर नोएडा में संपत्ति विवाद में पिता ने की 13 वर्षीय बेटे की हत्या, परिवार को फंसाने की रची साजिश। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक पिता ने संपत्ति विवाद में अपने ही परिवार को फंसाने की साजिश रचते हुए अपने 13 वर्षीय इकलौते बेटे की हत्या कर दी। घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये दर्दनाक मामला ग्रेटर नोएडा के थाना कासना क्षेत्र स्थित सिरसा गांव का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता ने पहले अपने बेटे का गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर वारदात को दूसरी दिशा देने के लिए शव को तालाब में फेंक दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी का अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते उसने एक खौफनाक साजिश रची। आरोपी चाहता था कि बेटे की हत्या का आरोप परिवार के दूसरे लोगों पर लगे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। पुलिस जांच के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने शव को तालाब में डाल दिया ताकि यह मामला सामान्य हत्या या आपसी रंजिश में हुई वारदात लगे। आरोपी ने लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि संपत्ति विवाद के चलते दूसरे पक्ष ने उसके बेटे की हत्या की है। आईएसआई के शहजाद भट्टी मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़। निशाने पर थे ऐतिहासिक मंदिर और मशहूर ढाबा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए पाकिस्तान समर्थित शहजाद भट्टी मॉड्यूल के गुर्गों ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली का एक बेहद ऐतिहासिक मंदिर और हरियाणा का सैन्य कैंप इन आतंकियों के निशाने पर था। दिल्ली पुलिस ने इस मॉड्यूल के 9 गुर्गों को भारी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला है कि मॉड्यूल से जुड़े एक आरोपी ने बकायदा इस मंदिर की रेकी की थी। उसने मंदिर परिसर की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को भेजे थे। साथियों, दिल्ली पुलिस ने सीपी साहब के निर्देश पे बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के अगेंस्ट एक डेडिकेटेड ऑपरेशन हम चलाते हैं, ऑपरेशन गैंग बस्ट। जनवरी में ऑपरेशन गैंग बस्ट 1 किया था, जिसमें हमने करीब 9,000 से ज़्यादा ठिकानों पर रेड की थी और 1000+ क्रिमिनल्स पकड़े थे, जिसमें 280 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स के थे। उसी सिलसिले में इस बार अभी पिछले 48 घंटों में 5 तारीख की सुबह से आज सुबह 7 तारीख की सुबह तक 48 आवर्स ऑपरेशन गैंग बस्ट 2 चलाया गया। ऑपरेशन गैंग बस्ट 2 जो है काफ़ी फोकस था। टारगेट जो हैं वो बहुत पहले से डिफाइंड थे। इसमें जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार हम ज़्यादा फोकस थे। हमें पता था कि हमें कहाँ हमारे टारगेट्स कौन हैं, और वो लोग जो पिछली बार छूट गए थे, भागे हुए थे, या कुछ लोग जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के बाहर आ गए हैं, उन सभी को हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग से आइडेंटिफाई किया। एडवांस रैकी की टीम्स की टारगेट आइडेंटिफिकेशंस हुए। दिल्ली पुलिस की सभी जिले और स्पेशल सेल की टीम्स ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें 1000 से ऊपर टीम्स दिल्ली पुलिस की लगी, 48 आवर्स 1000+ टीम्स। और ऑलरेडी हम लोगों ने जो स्पेसिफिक आइडेंटिफाई किए थे वो 483 के करीब जो हमारे एडवांस टारगेट्स थे, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था, हु वर ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क। ये लोग शूटर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं गैंग्स के, आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लायर्स हैं, हार्बरर्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स चलाते हैं गैंग्स के लिए, और गैंग्स के जो इकोसिस्टम के दूसरे पार्ट हैं, ये सब वो टारगेट्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया था। 493 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टारगेट्स थे, प्लस इसके अलावा लोकल गैंगस्टर्स भी थे जो कि लोकल पुलिस के रडार पे थे। इनके 1014 हाइडआउट्स और ठिकानों पे रेड की गई। 1014 हाइडआउट्स और ठिकानों पे रेड की गई। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क और दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं, इनकी 481 अरेस्ट की गई पिछले 48 घंटों में। और इन 448 में की अरेस्ट से हमें 130 वेपन्स, जिनमें 130 पिस्टल्स हैं और 214 कार्ट्रिजेस मिले हैं। 79 नाइफ्स
वो इनसे मिले हैं। 19 लाख कैश सीज़ किया गया है। 24 गाड़ियाँ सीज़ की गई हैं, व्हीकल्स 24 सीज़ किए गए हैं। 19 kgs के करीब नारकोटिक्स पकड़ा गया है और 700 क्वार्टर्स जो इलिसिट लिकर है उसकी भी पकड़ी गई है। IMFL जो इनके यहाँ से सीज़ किया है और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन सीज़ किए गए हैं जिनकी फॉरेंसिक एनालिसिस करके आगे भी लॉजिकल एंड तक उसके डेटा को काम किया जाएगा। इस कड़ी में 30 के करीब गैंगस्टर्स तो ऐसे थे जो हमारे हार्डकोर जो बड़े गैंग्स हैं, जिसमें कि अर्श डाला का गैंग है, हाशिम बाबा का गैंग है, नासिर गैंग है, गोगी गैंग है, चेनू गैंग है, नंदू गैंग है, काला जठेड़ी का गैंग है, नीरज भवाना का गैंग है, सद्दाम गौरी है, कौशल चौधरी और टिल्लू। इन गैंग्स के 3 वो कैरेक्टर्स थे जिनको हम ढूंढ रहे थे। 30 कैरेक्टर्स इन गैंग्स के मिले हैं। इसके अलावा एक फोकस और भी रहा है हाल फिलहाल में। एक ISI का स्पॉन्सर्ड गैंगस्टर है शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी को नेटवर्क को भी हम लोगों ने, चूंकि वो गैंगस्टर जो दिल्ली के लिए खतरा हो सकता था, उसके भी 9 लोगों को हमने पकड़ा है। शहजाद भट्टी नेटवर्क के भी 9 लोगों को पकड़ा है। तो ऐसे ही 39 गैंगस्टर्स तो ऐसे हैं जिनकी हम लोगों को मुख्तलिफ तलाश थी, जिनके पकड़े जाने से कई वारदातों को मचा लिया गया है। जो शहजाद भट्टी नेटवर्क के लोग पकड़े गए हैं, ये रामपुर से भी हैं, यूपी से, अमरोहा से भी हैं। 2 लोग अमरोहा से पकड़े गए हैं, एक टीकमगढ़ से पकड़ा गया है, रजौरी JNK का एक रहने वाला है। 3 गन रनर्स हैं जिन्हें हमने पंजाब से उठाया है, जो इसी नेटवर्क के लिए गन रनिंग करते थे, जो कि फिरोजपुर, मोगा और अमृतसर से थे। और एक जो कि एस्टेब्लिशमेंट से, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की रैकी करता था इनकी बिहाफ पर, वो एक आदमी हमने पकड़ा है राजस्थान अलवर से। जो भट्टी नेटवर्क के लोग थे, इनकी टास्किंग जो थी वो 4 ऐसे लोग हैं जिनकी टारगेट था कि किसी न किसी सिक्योरिटी पर्सनल पे अटैक करना है, जिनमें से 4 का प्लान था दिल्ली में अटैक का और एक, ये टोटल 5 थे जिनका अटैक का प्लान था। एक का यूपी में था। 3 गन रनिंग नेटवर्क चलाते थे भट्टी नेटवर्क के लिए और एक रैकी करता था इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स की। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी है इसमें कि ये रेड्स न सिर्फ दिल्ली में थी, ये दिल्ली के बाहर भी की गई हैं, यूपी में भी रेड की गई हैं, राजस्थान में भी रेड की गई हैं, हरियाणा, पंजाब में भी रेड की गई हैं और हमारी टीम मध्य प्रदेश में भी गई है। तो ये बड़ी वाइड रेड्स की गई हैं, फोकस रेड्स थी। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन गैंगबस्ट 2 से जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा चल रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स के खिलाफ एक मुहिम जो CP साहब के निर्देश में चल रही है, उस पर एक सघन कार्रवाई है और इन गैंग्स की एक्टिविटी को डेफिनेटली एक डेंट पहुंचेगा। थैंक यू। शाहदरा साइबर थाना पुलिस ने 8 करोड़ की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का किया भंडाफोड़, 14 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिला साइबर थाना ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह देश भर में बेरोजगार युवाओं और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को वर्क फ्रॉम होम और हाई सैलरी पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी कर रहा था। पुलिस जांच में अब तक करीब 8 करोड़ रुपए के फ्रॉड का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार 25 अप्रैल 2026 को गीता कॉलोनी स्थित गोल्डन पेटल होटल में संदिग्ध गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद ACP मोहिंदर सिंह के मार्गदर्शन और SHO विजय कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर श्वेता शर्मा की विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने होटल के अलग अलग कमरों में छापेमारी की, जहां मौजूद 12 संदिग्ध पुलिस को देखकर घबरा गए। पूछताछ में उन्होंने खुद को एक संगठित साइबर ठगी सिंडिकेट का हिस्सा बताया। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरोह के मास्टरमाइंड प्रदीप उर्फ अल्फा और उसके साथी गवी को भी गिरफ्तार कर लिया। शाहदरा जिले के साइबर थाने को एक इंटर स्टेट साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो दिल्ली में ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ये आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जॉब पोर्टल्स और मैसेजिंग ऐप्स
और व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स के जरिए वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब और हाई सैलरी का लालच दे करके पहले भरोसा दिलाया जाता था और फिर रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, टास्क चार्ज और इन्वेस्ट के नाम पर उनसे पैसे ठगे जाते थे। ये आरोपी अलग अलग राज्यों से लोगों को जोड़कर होटल में ठहराकर संगठित तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से 18 मोबाइल फ़ोन, 19 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 3 एटीएम कार्ड, 4 चेकबुक और अन्य डिजिटल दस्तावेजों के साक्ष्य बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल ये लोग ठगी के नेटवर्क को संचालित करने में करते थे। तकरीबन 8 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के मामले इस नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।